नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 9, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इस चैप्टर में हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफलों पर कि उन दोनों का क्षेत्रफल एक दूसरे के कंपैरिजन में कैसा होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक दूसरों के साथ और इसी प्रकार से त्रिभुजों का साथ। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं, जब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की, तो पहले करते हैं उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है यदि हमें आधार और ऊंचाई पता है तो क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुना ऊंचाई। या यूं कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना होता है या त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो चलिए सबसे पहले पहली प्रश्नावली के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले उनको याद रखनी है कि वो क्या क्या हैं। तो आइए करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होता है। यानी यदि दो समांतर चतुर्भुज हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखिए ब्लू पेन से बनाया एक ABCD और एक है ABPQ। ये दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार AB, इनका आधार क्या है बराबर है, AB है, समान एक ही होना चाहिए। और एक ही समांतर रेखाओं, ये पूरा की पूरी CQ जो है वो AB की समांतर होगा। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच यदि स्थित है तो उनका क्षेत्रफल कैसा होता है बराबर। हम इसको लिखते हैं AR मीन्स एरिया। एरिया ABCD बराबर है एरिया ABPQ। इसका कन्वर्स यानी कि इसका विलोम भी है कि एक ही आधार और बराबर क्षेत्रफलों वाले समांतर चतुर्भुज जो हैं वो जिन रेखाओं के बीच स्थित होते हैं वो समान जो रेखाएं हैं वो तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। तो सबसे पहली दोनों है सिर्फ समांतर चतुर्भुजों के ऊपर। उसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का यानी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। जैसे ये फिगर है हमारे पास, त्रिभुज है ABP और समांतर चतुर्भुज है ABCD। देखिए इनका आधार है AB और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, क्योंकि जो CD थी वो AB की समांतर था और त्रिभुज का शीर्ष P वो इस रेखा के ऊपर स्थित है, तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया APB बराबर है 1/2 एरिया ABCD यानी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। इसके बाद हम करते हैं चौथी प्रॉपर्टी जो कि है दोनों की दोनों त्रिभुजों पर आधारित, यानी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी यहाँ पर देखिए त्रिभुज है ABC, ब्लू से हमने इसको खींचा है, और ABD जो ब्लैक से है, और ये जो आधार है इसका AB वो समान है। और हम यहाँ लिखेंगे कि CD जो है यानी CD जो है वो AB के समांतर है। यदि ऐसा हो तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल की, यानी एरिया ABC बराबर है एरिया ABD। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो आप लोग वैसे तो पता है आप लोगों को, क्योंकि हमने सर्वांग समता वाले चैप्टर में की थी, पर फिर भी एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं इसको कि एक त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। यानी अगर कोई त्रिभुज है ABC और AD इसकी माध्यिका है तो जो दो त्रिभुज बने हैं दोनों ओर, ये दोनों इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी एरिया ABD बराबर है एरिया त्रिभुज ADC। तो ये है हमारे चैप्टर फर्स्ट यानी एक्सरसाइज 9.1 यानी फर्स्ट की प्रॉपर्टीज़। ये आगे की प्रश्नावलियों में भी यूज़ होंगी तो इन्हें अच्छे से समझना है और याद करना है। तो चलिए करते हैं प्रश्नावली 9.1। सबसे पहले इसका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन कौन सी आकृति एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार व दोनों रेखाएं लिखो। तो चलिए सबसे पहला पार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास ये बना हुआ फिगर ABCD। अब देखिए यहाँ त्रिभुज है DPC, इसका आधार क्या है DC, और चतुर्भुज ABCD इसका भी आधार क्या है DC, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। देखिए तो हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज DPC व समलंब ABCD एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। अब यहाँ जब स्थित हैं तो हमें बताना है आधार, इसका आधार है CD
और समांतर रेखाएं कौन सी हैं, ए बी व सी डी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट है। देखिए यहाँ पर दो फिगर बने हुए हैं, एक तो ये समांतर चतुर्भुज है और एक समलंब है। देखिए इनका आधार तो बराबर है, एक ही बेस पर है, एक ही आधार पर है, आर एस पर, लेकिन दोनों सेम यानी एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सीधा कि एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। देखिए यदि एम एन इस पी क्यू के ऊपर होता तब तो ये होता, अब क्योंकि एम एन और पी क्यू अलग अलग हैं इसलिए एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। उसके बाद है तीसरा पार्ट, जो तीसरा फिगर है वो है पी क्यू आर एस और त्रिभुज है क्यू आर टी। अब देखिए त्रिभुज यदि देखें क्यू आर टी, इसका बेस यानी आधार है क्यू आर, तो इसी तरह से चतुर्भुज का भी पी क्यू आर एस का भी आधार क्या हो सकता है, क्यू आर है, तो दोनों का आधार तो बराबर है। अब समांतर रेखाओं के बीच देखते हैं, क्यू आर का जो तीसरा शीर्ष था इस त्रिभुज का टी, वो इस भुजा पी एस पर स्थित है। तो स्थित है तो हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज और चतुर्भुज है ये दोनों एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो हमने लिख दिया, उनके नाम बताने थे, उसने कहा था तो त्रिभुज क्यू आर टी व समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस, आधार क्या है इनका क्यू आर और समांतर रेखाएं क्या हैं पी एस और क्यू आर। तो फोर्थ फिगर की ओर बढ़ते हैं हम। फोर्थ फिगर है हमारा ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है और त्रिभुज है पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पर आधार इनका सेम नहीं, त्रिभुज का आधार है पी क्यू और समांतर चतुर्भुज का आधार बी सी। तो जब सेम नहीं है तो हम कह सकते हैं कि एक ही आधार पर स्थित नहीं है। तो उससे अगला है पांचवा पार्ट, ये है कि ए बी सी डी। अब इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखिए समांतर चतुर्भुज कौन सा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और दूसरा है ए पी क्यू डी, यानी इनका आधार है ए डी और समांतर रेखाएं कौन सी हैं, बी क्यू और ए डी। तो हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और समांतर चतुर्भुज ए पी क्यू डी दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, जिसका आधार है ए डी और समांतर रेखाएं क्या है ए डी और बी क्यू। तो बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट फिगर, लास्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट पार्ट की ओर। तो देखिए क्या है, ये बना हुआ है हमारे पास फिगर। अब देखिए तो समांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर एस और दूसरा है ए बी सी डी या ए पी एस टी या बी क्यू आर सी, कई हैं। तो देखिए इन दोनों फिगर्स में कोई भी समांतर चतुर्भुज जो है उसका आधार बराबर सेम नहीं है, क्योंकि देखिए इसका आधार क्या है पी एस है यहाँ से और इसका ए डी। अगर ऐसे देखें तो आर एस और सी डी, तो हम लिख सकते हैं कि एक ही आधार पर स्थित नहीं है। तो ये हुई हमारी प्रश्नावली 9.1। तो आज के लिए इतना ही, आशा है आप लोगों को ये समझ में आई होगी। धन्यवाद।